हाय गाइस, आज हम लोग मेजोरिटी की बात करेंगे और इसके कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो जो भी हमारे पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं या चेंजेस होते हैं वो मेजोरिटी के द्वारा डिसाइड होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मेजोरिटी है वो डिसाइड करते हैं कि हमारा बिल्स या चेंज जो भी अल्टरेशन है हमारे संविधान में वो हुआ है या नहीं। तो हम सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटी की बात करते हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन 4 तरह के मेजोरिटी की बात की गई है: सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड इफेक्टिव मेजोरिटी। सबसे पहले हम सिंपल मेजोरिटी की बात करेंगे। सिंपल मेजोरिटी होता है जो इसे हम वर्किंग मेजोरिटी या फंक्शनल मेजोरिटी भी कहते हैं। अगर हमारे संविधान में किसी तरह की मेजोरिटी की नहीं बात की जाती है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये समझना होता है कि सिंपल मेजोरिटी की बात की जा रही है। अगर हम सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो इसमें मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर हम मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग की बात करते हैं तो सपोज अगर हमारे पास 543 मेंबर्स हैं, उसमें से 43 प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास कितने बचे? 540। इस 43 प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास अराउंड 500 मेंबर्स बचे। इस 500 से 40 जो है प्रेजेंट तो है लेकिन प्रोसीडिंग में भाग लेना नहीं चाहते। तो अगर हम 40 माइनस कर देते हैं हमारे पास 460 बचे। तो अगर हम 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करते हैं 460/2 मीन्स हमें 231 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए उस बिल को अप्रूव करने के लिए। अगर हम बात करें कि किस तरह के बिल, जैसे हमारा जो मनी बिल है, जो भी ऑर्डिनरी बिल होता है वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये बात करते हैं मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर हमारे पास 543 लोकसभा में सीटें होती हैं तो अगर हम इसको 543/2 + 1 तो हमें 272 मेंबर जो चाहिए, इसको मेंबर का सपोर्ट चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है लोकसभा इलेक्शन के बाद वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होता है। मतलब किसी भी सरकार को बनने के लिए हमें एटलीस्ट 272 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में ये होता है कि इसमें जो भी वैकेंट सीट होती है इसको हम डिडक्ट कर लेते हैं, हटा देते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास 543 सीट्स हैं, इसे मान लो 43 सीट जो है वैकेंट है ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन और एनी अदर इशू, तो हमारे पास 500 सीटें बचती हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स हमें 251 मेंबर्स चाहिए और हम इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करते हैं। तो जो ये इफेक्टिव मेजोरिटी होता है उसमें जो भी स्ट्रेंथ का हाउस होता है और जो भी वैकेंसीज होती है उसको हम हटा देते हैं, निकाल लेते हैं, तब अपन 2 + 1 करते हैं। ठीक है, अब लास्ट होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो एक सिंपल हम लोग जानेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर स्पेशल मेजोरिटी की बात करें तो मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो भी मेंबर हो उसमें से 2/3 को प्रेजेंट और वोट होना होता है। जो भी उसमें जो एब्सेंट होते हैं और या फिर जो प्रोसीडिंग में भाग लेना नहीं चाहते, एब्सटेन होना चाहते हैं, उनको हटा के मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जो भी राज्यसभा का रेजोल्यूशन होता है, जो भी राज्यसभा का रेजोल्यूशन होता है कि स्टेट लिस्ट में कुछ चेंजेस किया जाए, उसमें ये स्पेशल मेजोरिटी की बात की जाती है। स्पेशल मेजोरिटी जो है जब भी राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है कि जो भी स्टेट लिस्ट है उसमें कुछ चेंजेस करा जाए तो हमें 2/3 सपोर्ट जो चाहिए, तो मोर देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 2/3 जो मेंबर्स हो उनका सपोर्ट चाहिए होता है। तो इस केस में हम स्पेशल मेजोरिटी का उपयोग करते हैं। धन्यवाद।